दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विगत पीवाईक्यू जितने भी रहे हैं विगत सालों के, कम से कम 10 सालों के पीवाईक्यू, और जैसे हमने देखे हैं कॉमन सवाल जीके में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, कैसे आने की संभावना है, तो ये वही प्रश्न है। यदि ये आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अंत तक आपको देखते रहना है और अपने तैयारी को धार देना है। पहला सवाल देख रहे हैं आप। पहला सवाल इसमें दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 352, ऑप्शन सी 352, यानी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी वो कब हुई थी, बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं। हम आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन आप देखते जाइए कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। जल्दी की बात है। 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर है। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वंद्व शासन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया था। 1909, 1919, 1935 और 1947। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। तीसरे का आंसर आपका 1919 द्वारा लगाया गया था। प्रांतों में प्रशासन को आरक्षित हस्तांतरित विषयों में बांटा गया था इसके द्वारा। इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 1927, 1928, 1929, 1930। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों इस 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलो आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो ज़्यादा पूछे गए। ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है आपका क्रिप्स मिशन का 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संवैधानिक प्रस्ताव लेकर आया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संवैधानिक प्रस्ताव लेकर आया था। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, बताइए। छठवें क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर क्या है, बहरूद्दीन तैयब जी, है ना, बहरूद्दीन तैयब जी ये थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। बताइए, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। इसका सही आंसर बताना चाहिए। जलियांवाला बाग क्या है इसका आंसर बताइए। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था किस उसमें हुआ था, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो गदर आंदोलन है, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी लंदन में कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी, टोक्यो में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, सिंगापुर में, बताएंगे इसका आंसर सही है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना आप बोल सकते हैं भारतीय क्रांतिकारियों ने की थी। इसकी स्थापना के बारे में आप आंसर बताएंगे, इसका स्थापना कौन से सन में हुई थी, लेकिन इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस्को। आगे बढ़ेंगे 9वें पे। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने कराया था, किसने किया था बताइए। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हिंद फौज की। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्होंने स्वतंत्र संग्राम का सैन्य रूप दिया था, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। आगे चलेंगे 10वें क्वेश्चन पे। चोरी चोरा कांड कब हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो बताएंगे इसका आंसर। चोरी चोरा कांड जो हुआ था 1922 में होता है। ऑप्शन ए 20 है, ऑप्शन बी 21 है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था।
इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे चलते हैं, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? जल्दी जल्दी इसमें जुड़ते जाइए, देखते जाइए, आने वाले आपके यही क्वेश्चन होने वाले। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर बताने वाले आप लोग जल्दी व जल्दी बताइए इसका सही आंसर। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ये बंगाल में लागू की गई थी। ठीक है, 1793 में ये बंगाल में लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अब इसका देखो ऑप्शन डायरेक्ट बताते हैं आंसर आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप तो देख सकते हैं अपने अनुमान से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज जो करने वाले हैं 12वें का अपना आंसर वो हैं आपके दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अब आगे चलते हैं हम। ऋग्वेद में 13वां है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसमें सिंधु नदी इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का ज़्यादा व्याख्यान किया जाता है। आगे चलेंगे 14 क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा। 14 क्वेश्चन में बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई थी? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति राजगृह में हुई थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये आयोजित की गई थी। ठीक है, 15 में चलेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर क्या थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और नेमिनाथ। बताइएगा इसका आंसर। सही आंसर महावीर स्वामी है। 15वें का 24वें तीर्थ के महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, अगले चलते हैं 16वें। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास, बालभट्ट, कौटिल्य और पतंजलि। कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पिछले सालों पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका कौटिल्य सही आंसर है। ये मौर्य प्रशासन और राजनीति पर आधारित ग्रंथ है, ध्यान देना है। मौर्य प्रशासन के बारे में। इसमें मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अशोक के, बिंदुसार के या चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के? 7वें का आंसर आपका होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी आया था। आगे चलते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? कमेंट करके आप लोगों को बताना है। ठीक है, गुप्त वंश के पहले कौन सा आता है? कुषाण आता है। कुषाण के बाद आता है गुप्त। गुप्त के बाद आता है आपका कौन सा वंश आता है बताएंगे आप लोग। आगे चलते हैं। 19वें PSLV का पूरा नाम बताइए। PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहाँ है ये? इसका ये आंसर क्या होना चाहिए? पोलर सैटेलाइट लॉन्च, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। 20वें पे ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती है दोस्त। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है बताएंगे। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? आंतरिक कोर, इनर कोर कहलाता है, या पृथ्वी का सबसे गर्म और घना भाग होता है? बहुत ही घना होता है और बहुत ही गर्म होता है। पृथ्वी का अंदरूनी भाग जो होता है इनर कोर होता है। अगला है 22वां क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन चारों दिए गए हैं आप लोगों के सामने। तो भूकंप की तीव्रता है जो रिएक्टर पैमाने पर आधारित है और भूकंप की ऊर्जा को मापता है ये रिएक्टर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। इसमें CO2 की जो मात्रा है वातावरण के कारण सबसे अधिक इसमें तापमान पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। 24वां क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6, 7, 8 और 9। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से मिजोरम तक ये 8 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान भी आता है। ठीक है, आप लोग बताइए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कमेंट में लाइन से लिखना है आपको लोगों को। अब चलो, वित्तीय आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में है, या 148 में है, या आप बताइए 324 में है, या 356 में है वित्त आयोग का? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं मेरे मित्र। 280 जो अनुच्छेद है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसमें 280 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलेंगे, कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 26 का आंसर बताएंगे। कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 280, 148, 124, 324। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 अनुच्छेद में कैग का उल्लेख है। 27 पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताएंगे आप लोग? बताएंगे 27 में का आंसर बताएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्यों? इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा को नहीं किया जा सकता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके द्वारा जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे मेरे मित्र। तो इसका सही आंसर है 42वां, ऑप्शन ए। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। भारत में पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र, पंजाब में। ये बताइए। तो सबसे पहले जो पंचायती राज है राजस्थान में हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसकी शुरुआत होती है। 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उसी के दिन से 1959 में नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है पंचायती राज की। दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा आया? दल बदल जो कानून आया किस संशोधन? 42वां, 44वां, 52वां और 73वां। बताइए कि जल्दी जल्दी। दल बदल जो आया 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा 1985 में आया था। इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जैसे 10वीं अनुसूची, भाई एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन साथ हो रहे हैं। अब 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में, 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन कब आया था? 1985 में। तो 2-3 सवाल हर क्वेश्चन में आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और ये हल्का क्षारीय होता है। कितना देना है? एल्किलाइन यानी हल्का क्षारीय। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे हल्की हड्डी कौन सी है बताएंगे? फीमर, स्टेप्स, रेडियम या अल्ना? बताएंगे। इसका सबसे छोटी स्टेप्स है, यह कान में होती है। ठीक है, ध्यान देना है, कहाँ होती है? कान में होती है। स्टेप्स होती है जो कान में होती है। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? यकृत, थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी? बताइए, इंसुलिन का जो स्राव होता है वो किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, अग्नाशय से होता है। ध्यान देना इस चीज़ का। 34वें पे चल। डीएनए की संरचना किसने दी? डीएनए की संरचना किसने दी मेरे दोस्त? जल्दी जल्दी बताते जाइए। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने दी थी 1953 में। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र? बताएंगे। भारत का जो परमवीर चक्र है ये युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। इसका आंसर परमवीर चक्र। आगे बढ़ेंगे। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत आसान है, बताइएगा। ये बहुत आसान है। 1999 में कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज का अनुपात क्या है? अनुपात देख लेते हैं। चारों अनुपात दिए गए हैं। 3:2 ये अनुपात है। लंबाई आपकी 3 है, चौड़ाई आपकी 2 है। ठीक है, ये अनुपात है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, BN राव। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वां है आपका। भारतीय संविधान किस देश से संबंध अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश से
सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन चारों दिए हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड। सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ से भारतीय संविधान, बताएंगे आप लोग, बताएंगे। ब्रिटेन से, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ब्रिटेन से। भारतीय जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम। बताएंगे कौन सा है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका भारत का, उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। भारत के प्रमुख जो बंदरगाह में आता है मुंबई बंदरगाह उसमें से एक है। आगे बढ़ेंगे। भारत में सहायक संधि का प्रवर्तक कौन था? सहायक संधि, ठीक है। तो इसमें बताएंगे 41वें का आंसर लॉर्ड वेलेजली है, जो भारतीय राज्यों को अंग्रेज़ों के अधीन लाने के लिए यह नीति थी। इतना ध्यान है, भारतीय राज्यों को अंग्रेज़ों के अधीन लाने के लिए यह नीति बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। 42वां इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताएंगे महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध नारा माना जाता है इसको मेरे दोस्त। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी WC बनर्जी। इसका देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 की प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इनका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी जो लिखा है, ऑप्शन बी उन्हीं का नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी फुल फॉर्म। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? बताएंगे 44 का आंसर। 4 वेदों की संख्या है, ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान देना इस चीज़ का। आगे बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से इसको लिया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडलग्राम, राजगृह। बहुत आसान है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडलग्राम बिहार में हुआ था। ये महावीर स्वामी इससे पहले पूछा गया है। कौन से तीर्थकर थे? 24 के तीर्थकर थे, 24 पे तीर्थकर थे। ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए। सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, वैशाली। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी आपकी? वो हुई थी आपकी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। सांची स्तूप कहाँ है? किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। ठीक है, किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसको बनवाया गया था। इतना ध्यान देना। अशोक किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और मौर्य वंश से पहले मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। शुंग वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इस प्रकार से भारत का नेपोलियन किसे कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को। बताइए 50 में का आंसर। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को उसकी विजयों के कारण, जो उसने विजय प्राप्त की थी उसके कारण उसको उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन जाने और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं आगे हम बताने वाले हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप लोगों को लगातार देखना है। सारा GK GS आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे PYQ के आधार पर। नमस्कार।